हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे पाइटोट ट्यूब। ऑर्फिस मीटर पढ़ चुके, वेंचुरी मीटर पढ़ चुके, उनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी स्टडी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पाइटोट ट्यूब। ठीक है, तो पाइटोट ट्यूब का प्रिंसिपल देखते हैं। पाइटोट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए सेंसिंग एलिमेंट्स विथ अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन compared to the size of the flow channel. When the sensing element is inserted at the center of the stream, the velocity of flow is increased. ठीक है, जो भी सेंसिंग एलिमेंट है, जब हम सेंटर में जो भी फ्लूइड्स फ्लो कर रही है उसके सेंटर में प्लेस करते रखते हैं तो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज कर जाती है उसकी वेलोसिटी। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर हेड, और इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर हेड जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम डेल्टा एच पी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये इक्वेशन है, अप्लाई करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं पाइटोट ट्यूब, जहाँ पे इम्पैक्ट ट्यूब लिखा है वहाँ पे ए पॉइंट लगा हुआ, स्मॉल ए लिखा हुआ है, और स्टेगनेंट पॉइंट है, फिर पीटी पॉइंट, नीचे आप देखें पिंक कलर का है जो भी मेनिस्कस की फॉर्मेशन हो रही है लिक्विड की, वो देख रहे हैं। पीएस, फिर बी है स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। फिर लेवल 2 है, लेवल 1 से इंडिकेट कर रहा, और इनके बीच की ये जो है लोअर मेनिस्कस और हायर मेनिस्कस, ठीक है, इन दोनों को इंडिकेट कर रहा है, जिसको HM से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये पाइटोट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन है। आप जहाँ पे फर्स्ट ए पॉइंट लिखा है इम्पैक्ट ट्यूब, यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही नैरो है, ये पॉइंट जो है बहुत ही नैरो है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इट आल्सो नोज ए इंसर्शन मीटर और इंसर्शन ट्यूब, इसका दूसरा नाम क्या है, इंसर्शन मीटर और इंसर्शन ट्यूब है, इसलिए क्योंकि ये जो है पाइप में इंसर्ट कर दिया जाता है। द साइज ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इज स्मॉल कंपेयर टू द फ्लो चैनल्स। द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट में बी एट द सेंटर ऑफ द चैनल, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखा जाएगा। वन ट्यूब इज़ परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन एंड द अदर इज़ पैरेलल टू द फ्लो। वन ट्यूब इज़ एक ट्यूब जो है परपेंडिकुलर होगा, दूसरा जो है डायरेक्शन, एंड अदर इज़ पैरेलल टू द फ्लो, और उसके पैरेलल में होगा। टू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द मैनोमीटर, दो ट्यूब्स कनेक्टेड रहती हैं। अब वर्किंग देखते हैं। वर्किंग है, ट्यूब आर इंसर्टेड इन द फ्लो सोन्स इन द फिगर्स में आप देख रहे हो एक बड़ी सी ट्यूब है, पाइप कह लें इसको, एक बड़ी सी पाइप है, उसके अंदर जिस ट्यूब जो है इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो ट्यूब्स आर इंसर्टेड इन फ्लो सोन्स इन फिगर। पाइटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी हेड ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड का मेज़र करने के लिए यूज करेंगे। इन दिस ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज्ड एट द नैरो कंस्ट्रक्शन विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। फ्लूइड इज इंक्रीज्ड एट द नैरो कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे नैरो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। अभी तक हमने जैसे ऑफिस मीटर में पढ़ा, वेंचुरी मीटर में पढ़ा, पाइटोट ट्यूब में पढ़ा, जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन था, वेना कॉन्ट्रैक्टर था, वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर, तो यहाँ फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। Now tube at right angles to the flow measures the pressure head only, while the tube that points upstream measure the pressure head and velocity head. Equation है u square is equal to cv under square 2g delta h. cv is the coefficient of Pareto tube. अब यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम की भी बात कर रहा है, तो आप डायग्राम में आप को ले चलता हूँ। हाँ, ये देखिए,
ये जो एक बड़ी सी पाइप है, ठीक है, जो बड़ी सी पाइप है और इसके अंदर देखिए एक ये पाइटो ट्यूब है, ठीक है, जो कि यूट्यूब में है और यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में एक नैरो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये। तो ये नीचे वाला आप कह सकते हो लिम्ब है, ठीक है, ये लिम्ब है। लिम्ब मेजर्स प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड्स, ये लिम्ब मेजर करेगा। लिम्ब मेजर्स प्रेशर हेड्स, ये रीजन, ये जो है मैनोमीटर्स लगा हुआ है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो इम्पैक्ट ट्यूब, ई पॉइंट जहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो इधर का एरिया जो लेफ़्ट साइड का है ये डाउन स्ट्रीम है और इस साइड का जो है आपका अप स्ट्रीम है। तो जहाँ पे ये आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में एक कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट है जहाँ से ये इंसर्ट हो, ये जहाँ से भी लिक्विड इसमें से फ्लो करेगा। तो ये जो बिल्कुल कॉन्टैक्ट है या कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसका रिजल्ट होगा कि डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो tube at right angles to the flow measure the pressure head only, while the tube that points upstream measure the pressure head and velocity head। तो अप स्ट्रीम जो है लेफ़्ट साइड वाला जो है अप स्ट्रीम है और राइट साइड वाला डाउन स्ट्रीम है। तो जो अप स्ट्रीम है वो क्या करेगा, प्रेशर्स को मेज़र करेगा और वेलोसिटी का मेज़र करेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन है इसके थ्रू। अब आ जाइए एडवांटेजेस क्या है। पाइटेड ट्यूब मेजर द वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे हम मेज़र कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, द पाइटेड ट्यूब themselves cause more disturbance, eddies within the pressure tube disturb the readings। एडिस का मतलब यूँ समझ लो आप, भंवर बनना, पानी का जो है या लिक्विड जो भी फ्लो वहाँ पे कर रही है डिफ्यूज हो जाएगी। कहने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो ना करके वहाँ पे वो जिगजैग हो जाएगी, उसे एडिस कहेंगे। दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। फॉर गैसेज द रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, गैस के लिए यदि हम यूज़ करते हैं तो रीडिंग उसकी बहुत कम आएगी। फॉर गैसेस वर्किंग ऑन लो प्रेशर सम फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लाइंग गॉस मस्ट बी यूज्ड, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट डिवाइस में हम चलते हैं, दैट इज़ रोटामीटर। रोटामीटर के बारे में देख लें, इंट्रोडक्शन है। रोटामीटर इज़ ए वेरिएबल एरिया मीटर, इसी रोटामीटर का दूसरा नाम क्या है, एरिया मीटर कहते हैं। दैट इज इट मेजर्स द एरिया ऑफ एन फ्लो, ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस ए कांस्टेंट हेड डिफरेंशियल्स, देयरफॉर रोटामीटर्स आर नोन एज एरिया मीटर्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एरिया मीटर। और एग्ज़ाम में ये एरिया मीटर से भी पूछ लेता है, राइट प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ऑफ एरिया मीटर। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एरिया मीटर आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, रोटामीटर है। तो यू शुड बी नो दैट एरिया मीटर इज आल्सो नोन एज रोटामीटर इज आल्सो नोन एज एरिया मीटर, ठीक है। इसी तरह से पाइटो ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, इंसर्शन ट्यूब, ठीक। अब प्रिंसिपल देखते हैं। रोटामीटर इज आल्सो नोन एज एरिया मीटर एज इट मीटर्स एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो मेज़र करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टैपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, इन विच है प्लमेट इज प्लेस्ड। प्लमेट मतलब, प्लमेट क्या होता है, एक एरो टाइप का सिंबल्स होता है जो कि अप और डाउन जो है वो मूव करता है, जैसा प्रेशर उसको मिलेगा तो वो ऊपर नीचे, तो वो इंडिकेट करता है, रीडिंग को आपको इंडिकेट करेगा। ड्यूरिंग द फ्लूइड
flow through the tube, the plummet rises and falls because of variations of flow. जब भी कोई फ्लूइड उसमें फ्लो करेगी उस ट्यूब में, तो उसमें प्लमेट जो रहता है वो क्या करता है, उसमें अप एंड डाउन या ऊपर राइज करेगा, फिर नीचे आएगा। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्लमेट ऊपर को जाएगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा फ्लो का तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उससे हम रीडिंग नोट करते हैं। अभी ये क्लियर होगा। और आगे ये रहा देखिए, ये लेफ़्ट साइड में बना हुआ है रोटामीटर का, और इधर पे इन्होंने रीडिंग दिखाई है, किस तरह से ये रीडिंग लिखा हुआ है, स्केलिंग की हुई है। तो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का, नीचे ये जो आपका बीच में है ये प्लमेट है। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में थोड़ा सा डायग्राम आप देखेंगे तो ये जो एरो वाला पार्ट है बीच में जो प्लमेट है, इसका नीचे दिया है, कहीं कहीं ऊपर दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जहाँ पे पॉइंटेड है, एरो पॉइंटेड है, ये रीडिंग को इंडिकेट करेगा। ये जहाँ पर होगा वहाँ पे स्केल बनी होगी तो वो रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टैपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट होती है तभी वो हमें एरो प्लमेट दिखता है। ट्यूब विथ नैरो इन डाउन इन विच अ प्लमेट इज प्लेस्ड। ठीक है, नीचे बॉटम पोर्शन पे आप देख रहे हो नैरो है और वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और एक वर्टिकल टाइप का है, वर्टिकल टैपर्ड टाइप का है। अ सॉलिड प्लमेट इज प्लेस्ड इन द ट्यूब, उसमें उस ट्यूब में एक प्लमेट रखा हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द प्लमेट इज स्मॉलर दैन द नैरो पार्ट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, उसकी कंपेरिजन में इसकी जो डायमीटर होगी कम होगी। फ्लोट्स प्लमेट इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना हो सकता है, एल्युमिनियम का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है। द ट्यूब इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास ऑन विच लीनियर स्केल्स इज गिवन, जो ट्यूब्स बनी होती है उस पर स्केल बना रहता है, नंबरिंग की रहती है, रीडिंग उस वहीं से हम देख करके नोट करते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो द प्लमेट राइजेस ड्यू टू द वेरिएशन इन फ्लो, जब लिक्विड आप फ्लो करवाओगे तो वो ऊपर होगा, जब वो कम होगा प्रेशर उसका या फ्लो कम होगा तो वो नीचे होगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे करता रहता है। द अपर एजेस ऑफ द प्लमेट इज यूज्ड एज ए इंडेक्स टू नोट द रीडिंग। ठीक है, अपर इंडेज जो अपर इंडेज है वो हम रीडिंग नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ वर्किंग एज द फ्लो इज अपवर्ड थ्रू अ टैपर ट्यूब द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेरीज। ठीक है, द प्लमेट विच इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड राइजेस एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो। ये जो है ऊपर नीचे मूव करेगा और ये प्रेशर के फ्लो पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब फ्लूइड के फ्लो पर डिपेंड करेगा। यदि ज़्यादा प्रेशर से वो फ्लो कर रहा है तो वो ऊपर जाएगा, और कम है तो वो नीचे आएगा। तो जब ऊपर आया तो उसकी रीडिंग नोट कर लिया हमने, जब नीचे गया तो इनकी रीडिंग हमने नोट कर ली। फिर इन दोनों वैल्यू को ले करके हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। द ग्रेटर द फ्लो रेट द हायर द प्लमेट राइजेस इन द ट्यूब। ठीक है, फ्लो का रेट जो है ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। इन रोटामीटर द प्रेशर ड्रॉप इज कांस्टेंट, जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो नियरली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ यूजेस रोटामीटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज अ बल्क ड्रग्स। ठीक है, इन द फर्मेंटर्स में द सप्लाई ऑफ एयर इज कंट्रोल्ड थ्रू द रोटामीटर्स। The rotameters are satisfactory both for gases and for liquid at high and low pressure. Advantages क्या है? Operator has a direct visual index of flowing reading. इसकी रीडिंग हम देख सकते हैं आसानी से। It is a satisfactory for manual control of process for experimental work, और it does not require the condition that straight pipes should run before and after the meter. ठीक है, तो these are the about the devices. ठीक है, नाउ यूनिट फर्स्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में ये बेसिकली 4 डिवाइसेस थी जिनका हमने प्रिंसिपल
वर्किंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजेस या एप्लीकेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी की। ऑफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब और रोटामीटर। तो एक तरह से मैं आपको समराइज्ड कर दूं तो इसमें हम लोगों ने जो इसमें है, जैसे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स है, तो मैनोमीटर्स क्या होता है, ठीक है, डिवाइसेस जो कि है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को हम मेज़र करते हैं। ये टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स कितने प्रकार के होते हैं, एक जो है आपका सिंपल है और दूसरा जो है सिंपल डिफरेंशियल है और तीसरा है इंक्लाइंड है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे पहला आपका था सिंपल मैनोमीटर्स, फिर इसके बाद डिफरेंशियल है, फिर इंक्लाइंड है। तो जो पहला था आपका सिंपल मैनोमीटर्स इमिसिबल लिक्विड्स को मेज़र करने के लिए, उसका प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा भी जो डिफरेंशियल है ये भी इमिसिबल लिक्विड के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि डेंसिटी में ज़्यादा वेरिएशन ना हो लिक्विड को, वहाँ पे डिफरेंशियल वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है गैस वगैरह के लिए, फ़्लो के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाइए रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कोई भी फ्लूइड यदि फ़्लो कर रही है तो 4 फैक्टर्स दिए हैं, वो 4 फैक्टर्स वो फ़्लो ऑफ फ्लूइड्स को कैसे अफेक्ट करती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो वो जो आपका इक्वेशन था रेनॉल्ड्स नंबर का, वो था R=du/ρ/ईटा। ईटा मतलब विस्कोसिटी, ठीक है। तो कैसे ये ईटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायामीटर कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किस तरह से इनका इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पे, ठीक है। फिर इसके अलावा बर्नौलीज़ थ्योरम था। बर्नौलीज़ थ्योरम का इक्वेशन थी। बर्नौलीज़ थ्योरम इक्वेशन किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, उसमें टोटल एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट किया, वो हम जो है इक्वेशन के बारे में पढ़ा। और बर्नौलीज़ थ्योरम के बाद जो है आपका लॉसेस ऑफ एनर्जी है, किस तरह से कैसे एनर्जी लॉस होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। कौन कौन से रीजन हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन था, ठीक है, और फिटिंग थी, किस तरह की फिटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे एनर्जी लॉस हुई उनके बारे में हमने पढ़ा। और फाइनली जो है हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और पाइटोट ट्यूब और रोटामीटर, इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब ये यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।